सुख क्या है? नहीं, दुख क्या है? दुख हमारे जीवन में, आज हम दुख की परिभाषा बताएंगे। दुख क्या है? इज द सैडनेस। दुख की परिभाषा, दुख क्या है? अपने जीवन में दुख किस तरह से हमारी लाइफ में आता है और किस तरह से हम अपने दुख को फेस करते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। तो आज हम दुख की परिभाषाएं, दुख क्या है, हम उसके ही बारे में जानेंगे। व्हाट इज द सैडनेस? तो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज ये जो जीवन में हमारे जो भी चलता है, आज थोड़ी खुशी हो गई, थोड़ा दुख हो गया, ये जो दुख इंसान की लाइफ में जो दुख आता है ना, वो दुख कहीं एक रास्ते से नहीं आता है, वो दुख कई रास्तों से गुजर कर किसी एक के पास आता है। और दुख भी क्यों आता है? दुख इसलिए आता है कि हमें अपनी लाइफ में कैसी कैसी चीजों का फेस करना होगा, हमें अपनी जिंदगी में क्या क्या अपने को देखना होगा, क्या क्या अपने को सीखना होगा, को नहीं समझ आता है। और वैसा दुख आप जब फेस करते हैं ना, प्रैक्टिकली आपको जरूर दिख जाता है। दुख इसलिए ही आता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ को और ग्रेट बनाए। हमारी लाइफ में दुख इसलिए आता है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ आने वाली है उसको फेस करें, और उसको फेस करके हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं हम अपनी जिंदगी में। इसलिए आता है हमारी जिंदगी में दुख। ये दुख की बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि हमें ज्ञानवान बनाने के लिए दुख का आगमन होता है हमारी जिंदगी में। कि भाई तू दूसरी चीजों से नहीं सीख पाया है, तू तेरे दोस्तों की संगत से भी नहीं सीख पाया, इसलिए फिर तेरे जीवन, तेरे हिस्से में आती है ठोकरें। उस ठोकरे को दुख कहा गया है, उस दुख को विडंबना कही गई है, और इस दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। क्या मैं अपने आप को ग्रेट बना रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं खुद को या नहीं, या घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, ऐश कर रहा हूं, अय्याशी कर रहा हूं पिता के नोटों पे, अपने पापा जी की कमाई पे माया दमाया कुछ नहीं है। खुद के पिता की कमाई पे ऐश करना मूर्खता है दोस्त। पिता की दौलत पे ऐश करना मूर्खता है मेरे भाई, क्योंकि तूने आज तो पिता की दौलत पे गुमान कर लिया, तू अपने आप को भूल जाएगा कि मेरी लाइफ में और भी क्या है, मैं क्या करूं। तू डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि तुझे अपनी मंजिल का नहीं पता। पड़ा है इकट्ठा कुछ भी, चाहे प्रेम हो, चाहे पैसा हो, कोई भी हो, उड़ा रहा है। तुझे स्किल नहीं पता है ना, तू कैसे कमा रहा है, तेरे पिता ने कैसे कमाया नहीं पता तुझे, वो सीख ले। पिता से पूछ दौलत का भाव, पिता से पूछ एक सिक्का, एक रुपया का हिसाब, तुझे अवश्य बताएंगे तेरे पिता। ये इसलिए हो रहा है कि तू अपने आप को मजबूत बना, तो अपने आप को ग्रेट बना, परफेक्ट बना। क्यों नाली में पड़ा है, क्यों नशे कर रहा है, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है? ये दुख इसलिए आता है कि तू अपनी लाइफ में अपडेट कर, खुद को ग्रेट बना, अपडेट कर, इसलिए तो दुख आता है। इसका अर्थ गलत ना समझो, दुख हमें सिखाता है। एक कहावत है कि घड़े घड़े महादेव जी वेगियों में, मारवाड़ी की कहावत है कि घड़े घड़े न महादेव जी वेगियों में, यानी कि ठोकरे। अब इसको हिंदी में विश्लेषण करें तो ठोकरे खा खा के मैं एक समझदार इंसान बन गया, है ना। तो जितनी ठोकरें मिलेगी, जितना दुख मिलेगा, जितनी तकलीफ मिलेगी ना दोस्त, मजबूत होगा अपना जिगरा, मजबूत होगा अपनी बुद्धि, ताकतवर होंगे हम, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेंगे कि हाँ, हमने वो तकलीफें भी देखी हैं, आज हम सबूत हैं, प्रूफ है। ठीक है, तो इसीलिए अपने जीवन का रहस्य, अपने जीवन का दुख, अपने जीवन की तकलीफ ये रहस्य के रूप में रखना, क्योंकि इसको उजागर करना ही मूर्खता होती है। ठीक है, कभी मन हल्का करने के लिए ठीक है 19-20 हो जाता है, बट ध्यान रहे कि दुख जो अपने जीवन में आएगा कुछ सिखा के जरूर जाएगा। ये दुख का आना संकेत है हमारी जिंदगी में कि हम अपनी लाइफ को और ग्रेट बनाने वाले हैं, हम अपनी लाइफ को और औसम बनाने वाले हैं। ये संकेत है हमारी लाइफ में दुख का आगमन का। मैं आपका दोस्त आपके लिए एक वीडियो फिर से अपलोड करूंगा, बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।